हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पैक्सोन ट्यूशन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना अकाउंटिंग का पार्ट, जहां पर हमने चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया था और मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ये करा दिए थे लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को ज़रूर देखिए। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा सेकंड पार्ट इसी चैप्टर का, जो कि रहने वाला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पार्ट सेकंड। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस, आपकी अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप अपनी ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए थे तब भी बताया था। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मनी की फॉर्म में है नहीं है। अगर मनी की टर्म्स में है देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग होती है हमारी जर्नल के अंदर। थर्ड स्टेप हमारा आता है कि जर्नल बनाने के बाद हमें वो जो एंट्रीज है पोस्ट करनी होती है जर्नल लेजर के अंदर। हम अपने लेजर्स क्रिएट करते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के बाद में जो भी बैलेंसेस आएंगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस जो होगा वो आपका अनएडजस्टेड होगा। इसका मतलब अभी इसके अंदर काफ़ी काम बाकी है, आपको ये काफ़ी काम करना पड़ेगा। देन आप अपने ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करेंगे, जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो आप अपने ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर आपके उसमें कोई एरर है तो आप अपनी जर्नल एंट्री से लेज़र और देन ट्रायल बैलेंस के जो आपका बैलेंस से आपने ट्रांसफ़र किए हैं, एंट्रीज़ किए हैं, उन सभी को आप चेक करेंगे और जो भी एरर है उसको आप ठीक करेंगे। इसको करने के बाद में जब आपके ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे, देन आप क्रिएट करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ पर आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद जब ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार हो जाएंगे, देन आप अपनी बुक्स को क्लोज करेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट ईयर की अकाउंटिंग करना। ये जो आपकी बुक्स हैं ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी क्लोज हो जाएंगी। अब कुछ बच्चों को ये प्रोसेस थोड़ा कठिन लग रहा होगा, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल प्रोसेस रखा है। ये आपको मैंने जब फीचर्स पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था। आप सबसे पहले जो आपके फीचर्स हैं ना, उन फीचर्स को आप अकाउंटिंग प्रोसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, देन उनको मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई के बाद समराइज़ करते हैं। देन उनको एनालाइज़ किया जाता है और एनालाइज़ करने के बाद जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के तैयार हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने कंसर्न यूज़र्स के साथ। अब ये यूज़र्स क्या हैं ये आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, तो अगली क्लास के लिए भी आप तैयार रहिए। कल वो क्लास आने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही चैनल आपको देने वाला है PDF नोट्स के साथ आपकी कंप्लीट क्लासेस, क्लास 11 अकाउंट्स, बिजनेस और आपकी इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा आज का सेकंड टॉपिक है। एडवांटेजेस क्या होगा अकाउंटिंग करने का, सबसे पहला तो आपका जो रिकॉर्ड है वो सिस्टमैटिक तरीके से आपके रिकॉर्ड्स तैयार हो जाएंगे अकाउंटिंग के द्वारा। तो आप अपने बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि ये आपको बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये आपको पता लगता है आपकी बैलेंस शीट से। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जब भी फाइनेंशियल पोजीशन का नाम आए तो आपको कहाँ जाना है, बैलेंस शीट को आपके दिमाग में ले आना है कि बैलेंस शीट की बात हो रही है। थर्ड आपका आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग आपकी मैनेजमेंट को मदद करती है। मदद कैसे करेगी, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो हम अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं कि हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया। अगर प्रॉफिट किया है तो उसके हिसाब से अपनी जो आगे की रणनीति होगी, स्ट्रेटेजी होगी, वो हम बनाएंगे। और अगर हमें लॉस हुआ है तो कैसे उस लॉस को कम करके हम प्रॉफिट की तरफ जाएं, ये मैनेजमेंट जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमें कंपेयर करने में मदद करता है। जैसे सपोज करिए आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें आपने सैलरी दी है लोगों को, ठीक है। इस साल हमने सैलरी दी है 2 लाख रुपये, पिछले साल हमने सैलरी दी थी 4 लाख रुपये। तो इस साल हमने क्या करा है, अपनी सैलरी को कम किया है। सैलरी कम करने का क्या फ़र्क पड़ा है, क्या हमारी सेल कम हो गई, क्या हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं, क्या हमारे अदर एक्सपेंसेस कम हो गए। तो हमें कंपेयर करने में बहुत मदद करेगा कि पिछले साल हमने रेंट कितना दिया था, इस साल हम कितना दे रहे हैं, पिछले साल हमने सेल कितनी करी थी, इस साल कर रहे हैं। आप साल को भी कर सकते हैं, प्लस आप इसमें अपने एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से कंपेयर कर सकते हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपनी जो कंपैरिजन है उसको
मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो जैसे आप कंपेयर करना चाहें वो कर सकते हैं और साथ में उसी के हिसाब से आप अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो अकाउंटिंग है इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं, कंसर्न पार्टीज़ हैं, आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। वो कैसे प्रोवाइड होगी? वो प्रोवाइड इस तरीके से होगी, जैसे सपोज करिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपकी कंसर्न यूज़र होती है, रिलेटेड पार्टी आती है, तो गवर्नमेंट के आपके अकाउंट्स देखेगी, उसको लेना है टैक्स। तो टैक्स लेने के लिए वो आपके अकाउंट्स को चेक करती है। तो अकाउंटिंग आपकी मदद करेगी कि आपका कितना टैक्स बनता है और आपने प्रॉपर्ली पे किया है या नहीं किया। अगर आपने प्रॉपर्ली पे किया होगा तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी, बट अगर आपने प्रॉपर्ली पे नहीं किया होगा तो वो टैक्स की चोरी मानी जाएगी और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम इजीली अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बना सकते हैं, बट अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं। ये बहुत कठिन हो जाएगा बनाना बिना अकाउंटिंग के। इसके बाद आता है आपका कि ये आपका एविडेंस होता है ट्रांजेक्शन के लिए। एक आपका कस्टमर था जिसको आपने सेल करी थी और उससे आपको पैसे लेने थे, उसने कहा था भैया 2 महीने बाद दे दूंगा। अब 2 महीने बाद आपको मिला वो, आपने कहा भैया पैसे दे दो हमारे। उसने कहा भैया मैंने तो पैसे दे दिए थे, जब भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई थी, जब मैंने आपसे सामान लिया था तब मैंने आपको पैसे दे दिए थे। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप इजीली बता पाएंगे कि उसने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, क्योंकि इतना लंबा समय कोई भी इंसान इतनी सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है, सारी ट्रांजेक्शन्स याद नहीं रख सकता। तो ये आपके लिए एविडेंस बनेगी कि आपकी ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई थी या नहीं हुई थी। इसके अलावा ये आपको लीगल मैटर्स में भी एविडेंस के तौर पे काम आएगी। जैसे आपको सपोज करिए कि जीएसटी का आपके ऊपर एक नोटिस आ जाता है कि भैया आपने टैक्स की चोरी करी है, जीएसटी आप भर नहीं रहे हो, तो अब अकाउंटिंग आप कर रहे हो। अकाउंटिंग करते हुए आपने दिखाया कि भैया हमारे ऊपर देखो इतनी जीएसटी बनती है और हम इतनी पे कर चुके हैं, ये रहा इसका हमारा बिल जो हमने जमा किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने चालान्स वगैरह दिखा के अकाउंटिंग के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपने टैक्स बनता था वो प्रॉपर्ली पे किया है और अब आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता। तो अकाउंटिंग आपको मदद करेगी एज अ लीगल एविडेंस कोर्ट में पेश करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलने वाले हैं इन क्लासेस के नोट्स और इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलने वाला है, बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग हमारी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, हमारी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि इंसानों के द्वारा अकाउंटिंग की जाती है तो उसके अंदर गलती के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये बनता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है लिमिटेशन, कि हमेशा जो अकाउंटिंग है ना वो हिस्टोरिक वैल्यूज़ पे ही एसेट्स को वैल्यू करती है। जैसे हम मशीन खरीद के लाए 2 लाख रुपए की, आज उस मशीन की कीमत है 3 लाख रुपए, तो हमारी जो अकाउंटिंग होगी ना वो 3 लाख को इग्नोर कर देगी और वो कहेगी नहीं भैया हमारी जो एसेट है वो 2 लाख की है, क्योंकि हमने इसको 2 लाख पे ख़रीदा था। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन आती है कि ये प्राइस लेवल जो चेंज होता है उसको इग्नोर कर देती है। जैसे सपोज़ करिए आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा और वो रॉ मटेरियल आपने लिया था 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब जो वो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल घट के हो गया है 98 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो आपकी अकाउंटिंग है वो मना कर देगी, कहेगी कि जो आपका ये इफेक्ट चेंज हो रहा है ना, जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, मैं इसको नहीं मानती, मैं तो 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ये अकाउंटिंग करूँगी। तो अकाउंटिंग की ये भी लिमिटेशन है कि ये जो प्राइस लेवल का जो चेंज होता है ना उसको भी इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस को ही रिकॉर्ड करती है। जैसे 10,000 रुपये या फिर 5,000 यूनिट्स, हमारी अकाउंटिंग सिर्फ इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी। ये जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे किसी का एक्सपीरियंस होता है, किसी की स्किल्स होती हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करती, उनको हम क्या करते हैं यहाँ से इग्नोर कर देते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन आती है जो कि पेपर में अलग से आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। विंडो का मतलब होता है खिड़की और ड्रेसिंग का मतलब होता है पर्दा। तो अगर पर्दे के पीछे अगर हमारी कंपनी है और वो कंपनी में खिड़की है, खिड़की पे हमने पर्दा कर दिया और पर्दे के पीछे अगर हम कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं तो किसी को कोई पता नहीं लगेगा। तो अकाउंटिंग के अंदर ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कंपनियां होती हैं वो गलत तरीके से अकाउंटिंग करके और यूज़र्स को प्रॉफिट दिखा सकती हैं या फिर बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉफिट दिखा सकती हैं। तो ये मैनिपुलेशन अकाउंट्स के अंदर करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपर्ट आपको चाहिए जो इन चीज़ों को आपका करके दे सके। तो आज हमारी ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है, जो बच्चे आज नए यहाँ पर ऐड हो रहे हैं
ठीक है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस 11th क्लास का यहाँ पर कवर किया जाएगा और आपको साथ में PDF नोट्स भी टेलीग्राम के ऊपर दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।